सबसे पहले थोड़ा सा व्यू पोर्ट की नेविगेशन के बारे में बता दें, उसके बाद में दोबारा से कुछ चीज़ों को री एक्सप्लेन करेंगे। एज अ सेट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको एज टाइम प्रोग्रेसेस कंटिन्यू करते रहेंगे और दोबारा दोबारा एक्सप्लेन करते रहेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें, क्योंकि समटाइम्स भूल जाती हैं कि हमने क्या किया था। ठीक है, तो लेट्स जस्ट सी दिस नाउ। सबसे पहले व्यू पोर्ट की नेविगेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हाउ वी नेविगेट द व्यू पोर्ट। इस नेविगेशन से मतलब ये कि इस जो व्यू पोर्ट है हमारा, जो पर्सपेक्टिव कैमरा है, ठीक है, इसको किस तरीके से हम टर्न कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और व्यू को या ऑब्जेक्ट को अपने सीन की इस नज़र में किस तरीके से लेकर आ रहे हैं, ये जो इसका करंट क्लिपिंग एरिया है। ठीक है, इसके लिए बेसिकली हमें एक तो माया के लिए सबसे पहले अगर मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 3 बटन माउस चाहिए। मतलब ये कि एक ऐसा माउस जिसके 3 बटन्स हों कंपलसरी है। अगर आपके पास 3 बटन वाला माउस नहीं है तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड माउस आता है जिसमें 2 बटन्स और एक व्हील होता है, वो व्हील भी बेसिकली एक थर्ड बटन है। अगर आप उस व्हील को नीचे प्रेस करें, स्क्रॉल नहीं करें, नीचे प्रेस करें तो क्लिक करेगा, तो वो क्लिकिंग वाला भी आपका मिडिल माउस बटन कहलाता है। माया के लिए 3 माउस बटन एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है अगर आप एफिशिएंटली क्विकली ज़रा आराम से काम करना चाह रहे हैं, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल, सबसे पहले आपको आपका अल्टर की यूज़ करनी है कीबोर्ड से, होल्डिंग डाउन द अल्टर की। और अगर आप लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके ड्रैग करें अपने व्यू पोर्ट में लेफ्ट या राइट, ठीक है, अप या डाउन, लेफ्ट या राइट, तो आपका व्यू पोर्ट बेसिकली रोटेट होगा, जिसको हम जनरल टर्म्स में कहते हैं कि ये हमारे पास डॉली कहता है, तंबल अराउंड भी हो गया। ठीक है, तंबल अराउंड, सॉरी, इसका नाम है। दिस बेसिकली मीन्स के यू आर टम्बलिंग द कैमरा अराउंड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अल्टर प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन। उसके अलावा दिस इज द की, लेट मी जस्ट गो इनटू इट। ठीक है, अल्टर प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन, तो आपका जो कैमरा है वो रोटेट करेगा। ओके, अगर आप 3 माउस बटन नहीं है, अगेन दिस मिडिल माउस बटन जो है ये आपका व्हील का काम करेगा। अगर आपके पास व्हील है, व्हील वाला माउस है, तो उस व्हील को नीचे प्रेस कीजिए, स्क्रॉल नहीं, प्रेस कीजिए, तो वो भी आपका थर्ड माउस बटन है। तो अल्टर कीबोर्ड से प्रेस करके रखें और आपका जो लेफ्ट माउस बटन है इस पर क्लिक करें तो ये आपका कैमरा रोटेट करेगा या टम्बल करेगा, जिसको आप लेफ्ट राइट अप एंड डाउन ड्रैग करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होगा। सो लेफ्ट अल्टर, लेफ्ट माउस बटन, ये आपका व्यू पोर्ट में टम्बल अराउंड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट की हमारे पास है वो है अल्टर प्रेस करते हुए ही मिडिल माउस बटन। मैंने कहा इंपॉर्टेंट है मिडिल माउस बटन। ये क्या करता है, इसे कहता है पैनिंग। पैनिंग बेसिकली मीन्स के अल्टर मिडिल माउस बटन, आपका कैमरा पैन हो रहा है। दिस बेसिकली मीन्स कि आपका कैमरा आगे नहीं जाएगा, पीछे नहीं जाएगा, उसी जगह पर रहते हुए लेफ्ट राइट अप या डाउन जाएगा। तो इस मोशन को हम सिनेमेटोग्राफी टर्म में पैनिंग कहते हैं। तो ये पैन हो रहा है, आपका कैमरा लेफ्ट राइट जा रहा है, अप या डाउन जा रहा है, ना आगे जाएगा ना पीछे जा रहा है। ठीक है, एक ही डिस्टेंस पे, एक ही सेम अपनी उस सतह पे रहते हुए ये आगे पीछे कैमरा मूव करेगा। तो ये अल्टर दबाते हुए मिडिल माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन से रोटेट होगा, मिडिल माउस बटन से कैमरा पैन होगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अल्टर दबाया, कैमरा को रोटेट किया, फिर मिडिल माउस से कैमरा को पैन किया, फिर अल्टर से रोटेट किया, फिर पैन करके ऑब्जेक्ट को या व्यू पोर्ट को अपने मुंह में सीन में लिया। एक चीज़ का खास ख्याल रखिए कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर रहे। ऑब्जेक्ट से मकसद ये जो कैरेक्टर इस टाइम सीन में मौजूद है, आप इसको नहीं हिला रहे, आप इस वक्त कैमरा को हिला रहे हैं। ये जो की मैं बता रहा हूँ ये कैमरा को दर हकीकत मूव कर रही है, ना कि आपके सीन को, ना कि ऑब्जेक्ट को। तो ये वही बात हुई कि जैसे आपने अपने हाथ में कैमकॉर्डर पकड़ा हुआ है, एक डिजिटल कैमरा पकड़ा हुआ है और आप उस कैमरा को हिला रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट वहीं पे मौजूद है, आप सिर्फ कैमरा को हिलाते हुए अपने ऑब्जेक्ट को अपनी प्रॉपर क्लिपिंग एरिया में लेकर आ रहे हैं ताकि आप उसको देख सकें। जो तीसरी आखिरी इंपॉर्टेंट की है वो अल्टर अगेन यूज़ करते हुए ही राइट माउस बटन के साथ, मीन्स जो राइट माउस बटन आपका है जिसके तहत हम जूम करते हैं। सो अल्टर दबाते हुए राइट माउस बटन हमने प्रेस किया, लेफ्ट या राइट तो जूम होगा। अप डाउन से यूजुअली इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, मोस्टली माया के अंदर जो है कीप इन माइंड अक्सर चीज़ों में हम लेफ्ट या राइट मूव कर रहे होते हैं। सो लेफ्ट मूव किया तो आपका जूम आउट और राइट मूव किया तो जूम इन हो गया। सो ये तीनों की अल्टर के साथ हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ले गए, रोटेट किया, फिर जूम आउट किया, फिर पैन किया और आपके व्यू पोर्ट के सीन के अंदर इसको हम लेकर आ गए। ठीक है, इसी तरह से जूम आउट किया, नीचे ले गए और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ को हमें देखना है उधर देखा, फिर जूम इन, फिर थोड़ा सा पैनिंग की, फिर कैमरा को पैन अगेन किया, रोटेट किया, पैन किया, रोटेट किया, पैन किया।
तो आपका कंटिन्यूसली कैमरा मूव होता रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ है। ऑफ कोर्स चौथा हमारे पास है जूम के लिए, हम स्क्रॉल को भी यूज़ करते हैं, अगर आप स्क्रॉल यूज़ करोगे तो वो भी जूम है। लेकिन इस जूम में और जो नॉर्मल हम जो राइट माउस बटन में फ़र्क ये है कि ये वही जूम है कि आपने कैमरा अपनी जगह पे रखा हुआ है और आपने डिजिटल जूम जिसे हम कहते हैं कि अपने लेंस से जूम इन जूम आउट कर रहे हैं। जब आप राइट माउस यूज़ करोगे तो बेसिकली ये होगा कि आप एक्चुअल में कैमरा को आगे लेके जा रहे हो और कैमरा को पीछे लेके जा रहे हो। तो ये वो फ़र्क आ जाता है कि आपको थोड़ा सा मद्देनज़र रखना होगा कि स्क्रॉल करने से कैमरा अपनी जगह पे मौजूद है, वो लेंस से फोकस कर रहा है, जूम करने की कोशिश कर रहा है जब आप स्क्रॉल व्हील यूज़ करोगे। उसके बरक्स अगर आपने जो राइट माउस बटन वाला यूज़ किया है ये वाली की, तो उससे क्या होगा कि आपका कैमरा जो है वो एक्चुअल में आगे मूव हो रहा है और कैमरा एक्चुअल में पीछे वापस आ रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हम बहुत दफ़ा एक चीज़ बहुत कॉमनली हम मिस कर जाते हैं, वो ये कि अगर आपको ऑब्जेक्ट आपने फॉर एग्जांपल मैंने इस टाइम कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन का रूल वही है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अभी हमने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की, वो अगले लेसन में तफसील से उस पर गुफ्तगू होगी। फिलहाल इस वक्त तस्वर कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट पे मौजूद है और मुझे इस पर बिल्कुल इमीडिएटली आके फोकस करना है तो मैं कीबोर्ड से F प्रेस कर दूंगा। एज सून एज आई प्रेस F फ्रॉम माई कीबोर्ड, हमारा कैमरा जो है वो फ़ौरन से जूम इन होकर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा। सो फॉर एग्जांपल इस टाइम मैं बहुत दूर चला गया और मैं कम्प्लीटली आउट हूँ, तो अगर मैंने जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, मैंने F प्रेस किया, तो कैमरा फ़ौरन से उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस हो जाएगा। इसी तरीके ये बड़ा आसान सा क्विक मेथड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर करीब ले जाने का। सो फॉर एग्जांपल इस वक्त मैंने हाथ का एक कंट्रोल सेलेक्ट किया हुआ है, सो एज सून एज आई प्रेस F माई कैमरा विल इमीडिएटली गो और उस के ऊपर फोकस हो जाएगा। इसी तरह से A प्रेस करने से क्या होगा कि आपका कैमरा फ्रेम आउट हो जाता है। ठीक है, A प्रेस करने से आपका कैमरा फ्रेम आउट हो जाएगा, A कीबोर्ड से स्मॉल है। जैसे ही A प्रेस करेंगे तो जितना भी सीन आपके ऊपर होगा वो पूरा फ्रेम आउट होकर सबको दिखाने की कोशिश करेगा कैमरा। F प्रेस किया, फ्रेम इन हो गया, फोकस हो गया। A प्रेस किया, फ्रेम आउट हो गया, ऑल सीन आपका नज़र आ रहा है। बाय द वे ये जितनी भी कीज़ हैं हम एक्सेस कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू व्यू, कैमरा टूल्स। ये व्यू पोर्ट है जो ये जो ऑप्शंस है मेन्यू, ये आपका व्यू पोर्ट स्पेसिफिक है, मींस कि जो व्यू पोर्ट है उसके हिसाब से ये मेन्यूज है, तो ये सिर्फ इस व्यू पोर्ट के लिए है। रिमेंबर माया में मैंने पहले ही क्लास लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 3-4 मुख्तलिफ व्यूज़ मौजूद हैं, टॉप वाला है, फ्रंट वाला है, साइड वाला है। ठीक है, हर व्यू पोर्ट के अंदर उसके ऑप्शंस जो व्यू पोर्ट मेन्यू है वो मुख्तलिफ है और वो उस ही का स्पेसिफिक मखसूस मेन्यू है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर आके काम कर रहा हूँ तो ये जो मेन्यू है सिर्फ इसी फ्रंट व्यू पोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये बाकी व्यूज़ को मुदाखलत नहीं करेगा, उनको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। सो वापस मैंने इस मेन्यू पे क्लिक किया इस बटन पे ताकि फ्रेम आउट हो जाए। सो हमने कहा कि आप व्यू में जाके टूल सेटिंग्स में ये व्यू ऑप्शंस यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एज अ सेट बार बार यहाँ पे जाके इन टूल्स को एक्सेस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए शॉर्टकट याद करना बहुत आसान है कि बहुत सिंपली अल्टर और लेफ्ट माउस बटन, राइट मिडिल माउस बटन, राइट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन से रोटेट होगा, मिडिल माउस बटन से पैनिंग होगी, कैमरा आपका लेफ्ट राइट जाएगा और आर्म राइट माउस बटन से जूमिंग होगी। ठीक है, इसके अलावा आप अगर चाहें तो प्रीवियस व्यू, नेक्स्ट व्यू, ये दो उसके ग्रेटर देन, लेस देन, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साइंस हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली दिस विल मीन कि आप दो डिफरेंट व्यूज़ के अंदर टॉगल कर सकते हो वेरी क्विकली कीबोर्ड से स्क्वायर ब्रैकेट्स के साइन अगर आप यूज़ करो तो। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है जब आप कंटिन्यूसली एनिमेशन में काम कर रहे हो, तो आप अपने पुराने व्यूज़ को टॉगल कर सकते हो कि जो आपने देखते रहते हैं, ताकि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को आप जायज़ा ले सकें कि क्या चीज़ कैसे है। फ्रेम सिलेक्शन और या फ्रेम ऑल, वो जैसे मैंने बताया F प्रेस करेंगे तो फ्रेम, अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की हुई तो ऑटोमेटिकली फ्रेम ऑल हो जाएगा, अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई तो F प्रेस पे किया तो वो आपके उसके ऊपर फोकस हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो ये था व्यू पोर्ट के कुछ खास मखसूस ऑप्शंस। अगेन मद्देनज़र ये रखिए कि जैसे मैंने इस पर प्रेस किया तो मेजर व्यू आ गया, अगर मैं इस पर प्रेस करूँ तो हमारे चारों व्यूज़ वापस आ गए। यही शॉर्टकट्स हमारे हर व्यू पे एप्लीकेबल होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे मैंने पहले लेक्चर में कहा था ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है, इस व्यू के ऊपर आपका अल्टर लेफ्ट माउस बटन काम नहीं करेगा। जैसे ही आपने अल्टर लेफ्ट माउस क्लिक किया आइकॉन आपका एक कैंसिल में टर्न हो गया कि आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर टू योर सीन है, ये टॉप से आपके सीन को दिखा रहा है, ये आपके सीन को फ्रंट से दिखा रहा है और इसी तरीके से ये आपके फीड को सेंट से दिखा रहा है। तो आप अल्टर दबाते हुए लेफ्ट माउस बटन जूम इन जूम आउट या पैनिंग मिडिल माउस बटन वो हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट माउस बटन आपका इन व्यू में काम नहीं करेगा। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में आपका रोटेशन नहीं होती कैमरा की, क्योंकि वो फिक्स्ड व्यूज़ होते हैं, एक ख़ास मखसूस एंगल से आपके कैमरा को दिखा रहे होते हैं। जबकि अगर आप पर्सपेक्टिव में जाएँ तो ये दर हकीकत 3D कैमरा है
उसी तर्ज का जिस तरह से हमारा नॉर्मल एक कैमरा होता है, तो इसको हम उसी तर्ज पे रोटेट कर सकते हैं। अल्टर लेफ़्ट माउस बटन से रोटेट होगा आपका कैमरा, ताकि आप उसके तीनों मुख्तलिफ सतह को देख सकें। मिडल माउस बटन से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं किसी भी व्यू को, ठीक है। और F अगेन आप किसी भी व्यू पोर्ट में हो तो आप F प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, माया में ख़ास बात है कि आपको उस व्यू पोर्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कर्सर उसके ऊपर हो आपका, तो अगर आपने F प्रेस किया तो उसी के ऊपर ऑप्शन चला जाएगा। फॉर एग्जांपल इस पर मैंने पाँव पे रख के F प्रेस किया तो कर्सर चला गया। मैं कर्सर इस व्यू पोर्ट पे ले आया, मैंने अभी क्लिक कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही F प्रेस किया तो माया खुद ही देखेगा कि आपके कर्सर कहाँ पर है और उसको एज अ करंट एक्टिव व्यू पोर्ट के तौर पर तस्वर करेगा और उसके ऊपर आपका ऑपरेशन अप्लाई करेगा। सिमिलरली यहाँ पे F प्रेस किया तो इधर आ गया, ठीक है। ये चारों व्यूज़ थे। इन व्यूज़ से बाहर, और इनका जो शॉर्टकट है कि भाई मैक्सिमाइज करने के लिए किसी भी व्यू बोर्ड को स्पेस बार शॉर्टकट, स्पेस बार प्रेस किया साइड आपका बड़ा हो गया, स्पेस बार सिंगल टाइम क्विकली प्रेस किया आपका चारों व्यू वापस आ गए। पर्सपेक्टिव पे स्पेस बार प्रेस किया आपका पर्सपेक्टिव बड़ा हो गया, पर्सपेक्टिव पे एक बार दोबारा प्रेस किया, चारों व्यू वापस आ गए। फिर टॉप के ऊपर कर्सर रखा, क्लिक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कर्सर आपका टॉप के ऊपर होना चाहिए कैमरा के ऊपर, टॉप आपका बड़ा हो गया। फिर स्पेस बार प्रेस किया, टॉप कम हो गया, फिर स्पेस बार को एक दफ़ा प्रेस किया, फ्रंट बड़ा हो गया, स्पेस बार वंस अगेन, फ्रंट आपका छोटा हो गया, साइड पे स्पेस बार प्रेस किया, साइड। तो ये एक शॉर्टकट है अगर आप इन बटन्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो। स्पेस बार अगेन, पर्सपेक्टिव वापस, ठीक है। ये था यहाँ तक का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज़ें फर्दर माया की डिस्कस करते रहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।